जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों ये सीरीज चल रही है हमारी टेट और सी टेट के लिए मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए, और इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि तभी आपको मिलेंगे हमारे सारे वीडियो। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इस लास्ट सेशन में कवर किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फर्स्ट पार्ट। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट। हमने पिछले टॉपिक में केवल नंबर्स का स्क्वायर पढ़ना सीखा था कि किस तरह से हम नंबर्स का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और उनसे रिलेटेड कई तरह के हम लोगों ने नोट्स भी देखे थे। आज की क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं वर्गमूल को, अर्थात केवल और केवल स्क्वायर रूट को, और करेंगे कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी। तो आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। तो हम अपना समय बर्बाद न करते हुए आते हैं अपने इस टॉपिक पर, जो है आज का वर्गमूल। क्या कहता है दोस्तों वर्गमूल, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। इंग्लिश में से स्क्वायर रूट कहते हैं, तो पहले हमें वर्गमूल की परिभाषा को समझना होगा। देखिएगा दोस्तों, वर्गमूल क्या कहता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं के साथ गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। मूल संख्या प्राप्त हो। दोस्तों परिभाषा बहुत सावधानी से समझिएगा, तभी आपको वर्गमूल क्लियर होगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसी इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, संख्या का वर्गमूल। उदाहरण के तौर पर हम आपसे कहते हैं कि अगर मैं 5 का 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 आता है, अतः हम कह सकते हैं कि 25 का जो वर्गमूल है वो दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 का हम 5 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। आप ऐसे समझिएगा, इस वर्गमूल के सिंबल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर आपको ये सिंबल दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि हमें वर्गमूल की बात की जा रही है। तो मैं इसे भाषा में ना लिख करके सिंपल आप चिन्ह के द्वारा भी समझ सकते हैं कि रूट 25, अर्थात इसका अगर हम वर्गमूल बताएंगे तो हमारा दोस्तों क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो ये तो शब्द था कि आखिर हम वर्गमूल किसे कहते हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि वर्गमूल शब्द जो था वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों सिलेबस में हमें 2 चीजें समझनी है कि वर्गमूल ज्ञात कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वर्गमूल को ज्ञात करने की कुल 2 विधियां हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। पहली विधि जो है दोस्तों वर्गमूल फाइंड करने की, वो है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। और दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड, जिसे हम भाग विधि के नाम से भी जानते हैं। हम एक तरफ से दोनों विधियों को तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा सारे एक तरफ से डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो बात करते हैं पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि की। देखिएगा क्या कहती है हमारी ये अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में अगर मैं आपसे कहता हूं कि रूट के अंदर, या मान के चलिए हमें 144 का वर्गमूल ज्ञात करना, इस सिंबल को हम रूट पढ़ते हैं। तो दोस्तों 144 का वर्गमूल या फिर आपको 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि। हमें दी गई संख्या के फैक्टर्स करने, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर्स। आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, आप चाहे तो कर भी सकते हैं फैक्टर। हम लोग इस 144 के फैक्टर्स को तोड़ लेते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पीछे भी क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों देखिएगा क्या निकल के आएगा,
हम इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 12। और मैं अगर इसके फैक्टर तोड़ देता हूं दोस्तों, 4 या 12 होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से मैं इस 12 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दोस्तों आप नोटिस करिएगा कि यहां पर हमें 12 इंटू 12 अर्थात 144 के जो प्राइम फैक्टर मिले हैं हमें सारे ही लिखने हैं। तो मैं एक तरफ से लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो वर्गमूल में आपको समझना है, इस रूट से हमें एक जोड़े को बाहर करना होगा। अर्थात यहां देखिएगा आप, हमारे पास 2 का एक जोड़ा है तो ये बाहर निकलेगा 1, ऐसे ही ये 2 बाहर निकलेगा 1, और ऐसे ही हमारा ये बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3। 2 दूना 4 और 4 तिया 12। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 144 का जो वर्गमूल है, या हम कह सकते हैं कि रूट आपका 144 का जो वर्गमूल है वो क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। अब आपको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि यही कहती है कि हमें पहले संख्याओं को प्राइम फैक्टर में अर्थात अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, और उसके बाद हमें 2 का पेयर बनाना है। कारण भी अभी 2 का पेयर क्यों बनाते हैं इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम किसी भी संख्या का, उदाहरण के तौर पे मैं मान के चलिएगा एक संख्या और लेता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 36 का वर्गमूल। तो 36 को भी हम तोड़ सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में। अगर हम तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा 4 गुणा 9, और आप 4 को ब्रेक कर दीजिएगा फिर से प्राइम नंबर में, तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। आप पाएंगे कि एक जोड़ा ये बन गया है और एक जोड़ा हमारा ये है। अतः जो हमारा उत्तर बनेगा दोस्तों वो क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। आप पाएंगे कि इस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर बना करके उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये विधि आसान है, बट इसके लिए हमें कुछ चीजें भी समझनी होंगी दोस्तों, और क्या है वो भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान दीजिएगा। यह विधि केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं पर ही लागू होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये विधि केवल और केवल किन संख्याओं पे लागू होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अर्थात जैसे 144 था, या मैं आपसे कहता हूं 36 था, 36 था, 36, 144 ये आपके कैसे नंबर हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसलिए हम इनको इस मेथड से सॉल्व कर सकते थे। कारण क्योंकि ये केवल और केवल पूर्ण वर्ग पर काम करती है। इसकी एक छोटी सी ये भी प्रॉब्लम है कि आप इसे, जैसे मान के चलिए मैं आपसे कहता 143, तो आप 143 का जो वर्गमूल था, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस मेथड से निकालना हमारे लिए थोड़ा सा जटिल हो जाता है। लेकिन ये विधि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। पहला एक प्रश्न दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने एक प्रश्न बना रहा हूं कि क्यों हम इस विधि को पढ़ रहे हैं, क्या परीक्षाओं में हमारे लिए ये मेथड काम का है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न है संख्या 294 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या प्रश्न कह रहा है कि आखिर 294 में हम किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्योंकि आप जानते हो 294 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये मेथड हमको ये सिखाता है कि हम किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से गुणा या भाग करने पर कैसे वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो पहले मैं इसका तरीका देखूंगा। देखिएगा, अगर मैं 294 के प्राइम फैक्टर करता हूं दोस्तों आपके सामने, ध्यान से देखते जाइएगा,
तो हम 2 से भाग देंगे तो ये आपका 147 बार जाएगा। आप जानते हो, दोबारा हम इसे 7 से भाग दे दें और फिर हम इसे 7 से भाग दे दें तो आप पाएंगे कि हमारे पास जो 294 के फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो दोस्तों आए हैं 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2। आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए ये काम किया है। क्या किया है आप जानते हो, पूर्ण वर्ग होने के लिए अभी आप देखिएगा पेयर का होना जरूरी था, जोड़ा बनना चाहिए, आपके प्राइम नंबर्स के जोड़े होना जरूरी है। तो ये जोड़ा तो कंप्लीट है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कौन सा जोड़ा अधूरा है हमारे पास। एक 3 का जोड़ा अधूरा है और साथ ही साथ हमारे पास और कौन सा जोड़ा अधूरा है, 2 का जोड़ा अधूरा है। अतः हम कह सकते हैं कि हमें यहां पर न्यूनतम संख्या जो होगी जिसका आपको गुणा करना है, ये जोड़ा पूरा करने के लिए हमें 3 से गुणा करना होगा और दोस्तों एक हमें 2 से गुणा करना होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वो न्यूनतम संख्या कौन हो गई दोस्तों, 6 हो गई। यहां पर ये 2 बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनसे प्रश्न भी बने हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसे हम किस संख्या से गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो इसलिए ये मेथड पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही अगर प्रश्न यहां ये हो जाए कि आपको किस न्यूनतम संख्या से भाग दें, तो ध्यान से समझिएगा, न्यूनतम संख्या से भाग देने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये पेयर हमारा पूरा होगा और ये 2 पेयर हमारे, क्योंकि ये 3 अकेला है अपने साथ में और 2 भी अकेला फैक्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं का भाग देना पड़ेगा, तभी हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएंगे। तो ये मेथड 2 चीजों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम किसी संख्या में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर किस न्यूनतम संख्या से भाग दें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए दोस्तों। और मैं समझता हूं दोस्तों आसानी से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। हम नेक्स्ट समझते हैं सेकंड विधि का अपना। हम लोगों ने सेकंड विधि के बारे में जाना, तो सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, वो है दोस्तों भाग विधि। इस भाग विधि को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद हम लोग ट्रिक भी पढ़ लेंगे। तो पहले भाग विधि समझते हैं कि क्या भाग विधि कहती है। भाग विधि को हल करने के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या तरीके हैं। हम पहले इसमें 3 चरण हैं दोस्तों। क्या 3 चरण है भाग विधि में। पहला चरण ये कहेगा पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग है उनका वर्गमूल निकालेंगे। दूसरा मेथड हमको बताएगा, यहीं से आप ध्यान दीजिएगा, अगला जो मेथड है हमारा, जो अगले टाइप के नंबर्स का वर्गमूल करेंगे, वो है हमारे जो अपूर्ण वर्ग संख्याओं का, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। और तीसरा दोस्तों इसी में हमें पढ़ना है, कौन सा है वो, और वो है आपका दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो हम एक तरफ से सारी चीजें क्लियर करेंगे ताकि आपको वर्गमूल का ये पार्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो पहले हम पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल की बात करते हैं दोस्तों। क्या कहता है ये पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रख रहा हूं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है दोस्तों आपके सामने 676 का, और दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2916 का। 676 भी एक पूर्ण वर्ग है और आपका दोस्तों 2916 भी एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट चल रही है, आपको एक एक चीज यहां समझ में आएगी, तो इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। देखिएगा क्या है, ये कहता है हमसे आपको 676 का वर्गमूल निकालने के लिए जरूरी है दोस्तों कि आप सबसे पहले इन संख्याओं का पेयर डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे दोस्तों, पेयर। और आप जानते हैं किसी भी संख्या को पढ़ने का तरीका इकाई, दहाई, सैकड़े से चलता है, तो आपको पेयर बनाने का भी कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जोड़ा पूरा हो गया,
ये जोड़ा पूरा नहीं है तो हमें क्या लेके आना पड़ेगा, 0 लेके आना पड़ेगा। अब अगर संख्याओं में पहले से ही पेयर बने होते, मैं एक साथ इन दोनों को लेके चलूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा दोस्तों। अगर मैं इस संख्या का पेयर बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या पाएंगे, देखिएगा, आप कहेंगे कि सर यहां पेयर बन रहे हैं, यहां पेयर नहीं बन रहे थे, पेयर नहीं बनना था, इसलिए मैंने यहां क्या लगाया दोस्तों, 0 लगाया। अब आपको भाग देना है, कैसे भाग देना है, पहले पेयर में ही आपको डिवाइड करके देना होगा। उदाहरण के तौर पे 6 में भाग जो भी देंगे जोड़े में ही देंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां 2 इंटू 2 लिखता हूं तो 2 दूना 4। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 2 यहां लिख दिया, 3 या 3 ऊपर लिखा 2 नीचे लिखा, जो भी काम है जोड़े में करना है दोस्तों। तो 2 दूना 4। आप देखिएगा कितने बार भागफल गया है हमारा, 2 बार गया। आपको अगला स्टेप घटाने का, जैसे हम लोग भाग देते तो संख्याओं को घटाते थे, भाग देने के बाद ऐसे ही 6 में से 4 को घटा दीजिएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहां इन दोनों को हमें ऐड करना होता है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और सावधानी से समझिएगा। अब यहीं से अगर हम आगे बढ़े तो अब ध्यान दीजिएगा, ये पेयर पूरा नीचे आ जाएगा 76। 4 का भाग अब हम यहां देंगे तो अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि 4 का भाग 2 में नहीं जाता है, 4 का भाग 27 में तो जा सकता है ना। इस तरह से हम अपना एक अनुमान लगाएंगे। आप कहेंगे कि सर लगभग लगभग 6 बार जाएगा, क्योंकि 4 6 24 होता है, और मैंने अभी आपसे कहा था जो भी लिखना है पेयर में लिखना है। तो हम यहां कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे दोस्तों, और सॉल्व करेंगे 36। हमारी हासिल हो गई 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा वर्गमूल है इस संख्या का, वो दोस्तों क्या आ गया है, वर्गमूल हमारा आ गया है 26। इसी तरह से अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल लेता हूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, वही सेम तरीका, हमने कहा आपको पेयर में ही भाग देना। तो पहला पेयर हमारे सामने क्या है, 29, और 29 में अगर मैं भाग दूंगा तो देखिएगा ये कितने बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा। मैंने कहा था जो भी होना है जोड़े में होना, और 5 पंचे दोस्तों क्या होता है, 25 होता है। कितने बार गया है भागफल, 5 टाइम। आगे बढ़ेंगे, 29 में से अगर मैं 25 को घटा दूंगा दोस्तों, 4 बचेगा। यहां इन दोनों को हमें ऐड करना है, 5 5 10 होता है, और पूरा पेयर नीचे आएगा 16, क्योंकि 10 का भाग 4 में नहीं जाएगा दोस्तों। तो हम 41 से अनुमान लगाएंगे, और आप देखिएगा 10 चौक 40 होता है। तो लगभग लगभग हमारा भागफल कितने बार जाएगा दोस्तों, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अतः आप कह सकते हो जो हमारा भागफल है वो क्या आ रहा है, 54 आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि भाग विधि जो पूर्ण वर्ग संख्याओं की है वो आपको स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। इसके द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या ये मेथड आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है तो हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है हमारा कौन सा, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। अगर आपको लग रहा है कि सर ये संख्याएं छोटी हैं, तो आप चाहिए, अगर आप देखेंगे तो हम किसी और बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ठीक है, मैं एक और वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालता हूं जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर मैंने आपका लिया, मान के चलिएगा 12,525। ध्यान दीजिएगा, या मैं एक और कोई संख्या ले लेता हूं जो 3 डिजिट में आपके सामने मिलेगी, तो मैं उसका वर्गमूल निकाल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 15,625। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ी संख्याएं ज्यादा हैं, लेकिन तरीका आपका वही रहेगा। क्या कहता है ये मेथड, ध्यान से समझिएगा। पेयर हमें पीछे से बनाना है, एक पेयर हो गया, 2 हो गया, क्या अगला पेयर पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, 0 का। और अब आप देखिएगा पेयर हमारा बनकर तैयार हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें इस 1 में भाग देना है, और कितने बार भाग जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा, 1 एकम 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 0 आएगा। मैंने कहा था इसे आपको ऐड करना, अगला पेयर नीचे लाना है, क्या आएगा 56।
2 का भाग 5 में अंदाजा लगाइए कितने बार जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 2 बार जाएगा। मैंने 2 से भाग दिया है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। आप घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। इसी प्रकार हम लोग 25 को नीचे लाएंगे। आप देखिएगा हमारे पास इधर इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 24 बनेगा। अगर हम 24 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, अब शायद आपको 24 का टेबल ना याद हो, तो हमें क्या करना है, 2 से अनुमान लगा लेना, लगभग 2 का भाग 12 में देंगे तो एग्जैक्ट 6 बार जाएगा दोस्तों। बट आप समझते हो क्योंकि आगे 4 है तो ठीक ये आपका 6 बार न जाकर के कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हमने एक अंदाजा लगाया और 5 से भाग दिया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 5 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा, 5 चौक 20 और 2 22 आएगा और 5 दूना 10, 10 और 2 12। तो आपने क्या पाया कि जो हमारे भागफल आए थे, पहली बार का भागफल 1 था, अगली बार 2 बार गया और नेक्स्ट टाइम हमारा 5 बार गया। तो अतः जो हमारा वर्गमूल आ गया दोस्तों वो क्या आ गया, 125। और मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। अगले इसी पार्ट में अब हम दूसरा सेगमेंट उठाते हैं दोस्तों, जिसका हमें वर्गमूल समझना है, और वो है क्या, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का, या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। क्या कहती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि 2 का वर्गमूल निकालिएगा। क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहेंगे नहीं है सर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके। तो दोस्तों इसे कैसे हल करेंगे? आपका पहला टारगेट है दोस्तों पेयर पूरा करना। क्या पेयर पूरा हो रहा है यहां पर? आप कहेंगे सर नहीं हो रहा। तो हमने पेयर लगाया 0 के साथ, तो 0 के साथ अब ये पेयर बना लेगा। अब आप भाग दीजिए दोस्तों, कितने बार जाएगा, 1 बार। 1 एकम 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 1 और 1 2 हो गया। अब देखा आपने कि भागफल कंप्लीट भी नहीं हुआ, एक तरह से हमारे पास शेषफल बच गया और आगे हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है जो हम भाग दें। तो ऐसी परिस्थिति में दशमलव का इस्तेमाल करके हम शून्य बढ़ा सकते हैं। तो पेयर अगर आपको बनाना है, तो मैंने अभी आपसे कहा था जोड़े में ही काम होना है, तो दशमलव के बाद भी आपका पेयर ही आएगा। अगर आपका आंसर 1 अंक तक चाहिए तो आप 1 पेयर बना लीजिएगा। 1 पेयर को मैं नीचे लाता हूं। अब आप अंदाजा लगाइए 2 का भाग अर्थात 25, अगर आप सोच रहे हैं 5 बार, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो हमारा भाग जाएगा 4 बार दोस्तों और दशमलव हमारा आ जाएगा। तो ये बना 96। आप देखिएगा अगर मैं 24 और 4 को जोड़ देता हूं 28 और आप यहां घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 4। क्योंकि अगर आपको आगे और भाग देना है तो आप पाएंगे कि हम फिर एक पेयर बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं 28 दूना 56 होता है, 2 बार भाग नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा। तो मैंने यहां से इसे भाग दिया 281। 10 में से 1 गया 9, यहां रह गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहां आप जानते हैं दोस्तों 2। यहां हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, क्योंकि कैरी गई थी 10, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, यहां रह गया 3। तो हमारे पास शेषफल बचेगा 119। भागफल देखिएगा पहली बार का 1 था, फिर 4 आया और उसके बाद 1 आया। हम इसी तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो क्योंकि आपने पीछे नंबर सिस्टम के चैप्टर में पढ़ा था कि जो 2 का वर्गमूल होता है वो एक कैसा रिजल्ट देता है, याद करिएगा, एक अपरिमेय संख्या दे रहा था जिसका दशमलव के बाद जो प्रसार था वो एंडलेस था, हर बार वैल्यू आपकी चेंज करके दे रहा था। यही कारण है इसे हम अपरिमेय संख्या के रूप में इसी वजह से देखते हैं। अगर आप 2 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 1.41 आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाए। अब आपने देखा क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर था? नहीं था। आप इस तरह से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों। मान के चलिएगा आपसे कहा जाता है कि 5 का वर्गमूल निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें किसका वर्गमूल निकालना है? 5 का। तो दोस्तों 5 के लिए आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्या हमारा पेयर पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हमने क्या लगाया दोस्तों? 0। भाग दीजिए कितने बार जाएगा? तो 2 दूना 4। आप कहेंगे सर 2 बार गया, हमारे पास 1 शेष बचा, क्योंकि आगे नंबर नहीं है तो दशमलव लगा के एक पेयर बढ़ा दिया। तो आप पाएंगे कि क्या आ गया दोस्तों? 2 और 2 4।
आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा भाग 2 ही बार जाएगा, 3 बार नहीं जा सकता था, 4 12 हो जाता। तो अनुमान लगा लिया, 4 दूना 8, मैंने भाग दिया तो ये आ गया दोस्तों 84, मैंने इसे घटाया तो 16 आया, इसे मैंने जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 44। आप आगे भी जानते हो कि हम पेयर फिर बढ़ा सकते हैं, तो मैंने एक पेयर और बढ़ा दिया। अब भाग कितने बार जा रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 12 और 1 13। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है दोस्तों वो 2.23 होगा। कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे। उदाहरण के तौर पे हमने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं, जैसे रूट के अंदर 1 पॉइंट या ऑलरेडी हमारा दशमलव है 12.1 का वर्गमूल। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपके सामने एक प्रश्न ये रखा है, एक मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है दोस्तों, देखिएगा 0.064, हमें इसका भी वर्गमूल निकालना। और एक हमने रखा है आपके सामने 0.121 का वर्गमूल। ये ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और एक हमने आपके सामने और रखा है 1.21। आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, क्यों मैंने यही संख्या ली है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। दशमलव याद करिएगा, प्लेस वैल्यू क्या कहती थी, स्थानीय मान क्या कहते थे, कि दशमलव से पहले की संख्या और दशमलव के बाद हम 2 हिस्सों में बांट देते थे। इनको हम लोग इकाई दहाई के रूप में पढ़ते थे और ये 10वें भाग के रूप में चलते थे। तो दशमलव से पहले की संख्या को हम इधर से पेयर बनाएंगे और दशमलव के बाद की संख्या का पेयर इधर से बनेगा। और सावधानी से समझिएगा दोस्तों। तो आप देखिएगा यहां का पेयर पूरा है, क्या यहां का पेयर पूरा है? आप कहेंगे नहीं, पेयर पूरा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां क्या लगाया, 0 लगा दिया। अब देखिए आपका पेयर पूरे हो गए दोनों। इसका आंसर बिल्कुल भी आपका 1.1 नहीं होगा, कारण अभी आपको ध्यान से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं 12 में भाग दूंगा तो 3 तिया 9 होता है दोस्तों, तो 3 आएगा, और 12 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव का इस्तेमाल किया, 3 और 3 6 होता है, पूरा पेयर नीचे आया। अब ध्यान दीजिएगा, भाग जाएगा लगभग 4 बार, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, 24 और 1 25। तो हम कह सकते हैं दोस्तों लगभग हमारा जो आंसर बना इसका वो 3.4 बना। इसे आप बिल्कुल भी 1.2 1.1 नहीं कह सकते हैं, कारण सामने है आपके। सेम इस प्रोसेस को भी देखेंगे, दशमलव से पहले कोई नंबर नहीं है तो उधर पेयर बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें यहां से पेयर बनाने पड़ेंगे दोस्तों। देखिएगा अभी समझाया था, दशमलव के बाद की संख्या को हमें आगे से काउंट करना है और पेयर हमें बनाने के लिए पीछे 0 लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमारा दशमलव आ जाएगा दोस्तों, कितने बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 ज्यादा हो जाता है। तो 2 दूना 4 और 6 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हम पूरे पेयर को नीचे लाते हैं, 2 और 2 क्या हो जाता है दोस्तों, 4 हो जाता है। 4 का डिवीजन अब हमें देना है, तो ध्यान से समझिएगा, लगभग 4 पंचे 20 होता है और 4 छिंग 24, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आगे संख्या 6 आएगी। तो लगभग हमारा कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा दोस्तों, 25 और 5 चौक 20 और 2 22। अतः हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा वो 0.25 आएगा। हम ऐसे इन संख्याओं का वर्गमूल बेहतर तरीके से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, और मैं समझता हूं आपको ये बात बेहतर तरीके से क्लियर हो गई। एक और उदाहरण देखते हैं, 0.121। ध्यान दीजिएगा, पेयर पूरा करना है दोस्तों, ये पेयर पूरा हो गया और ये पेयर पूरा हो गया। मैं भाग दूंगा दोस्तों, क्या कहता है, सबसे पहले कितने बार भाग जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9, 12 में से 9 घटाया 3, यहां क्या बचा, आपका पूरा पेयर लाए और 3 और 3 6 हो जाता है। तो दोस्तों फिर से भाग जाएगा कितने बार, 4 बार, फिर से वही 4 चौक 16 और 24 और 1 25। तो आंसर आएगा दोस्तों 0.34। अभी मैं इनकी ट्रिक भी सीखूंगा, आप लोग सीखेंगे ट्रिक के बारे में भी, लेकिन
पहले आपको ये मेथड भी क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये वर्गमूल आता कैसे। आगे इसी तरह से हमारे पास 1 to 1 का है, तो आप इसे भी फाइंड कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाए 0.9 का वर्गमूल क्या, ये बहुत उलझाने वाला प्रश्न है, चीजों को समझिएगा अगर आपने क्लियर नहीं किया तो। अगर 0.9 के वर्गमूल की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला काम है पेयर पूरा करना। दशमलव से पहले कोई नंबर नहीं है, 0 है, या दशमलव के बाद एक सिंगल डिजिट है 9, तो इसीलिए हमें पहले बनाना पड़ा पेयर। कितने बार भाग जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे कि सर 9 बार जाएगा। 9 नेम 81, शेषफल क्या आएगा? 9। अगर इस प्रश्न का उत्तर एक ऑप्शन में पूछा जाता दोस्तों, ध्यान देना कि अगर मान लीजिए इसी प्रश्न के मैं ऑप्शन बना देता, ए ऑप्शन होता 0.9, बी ऑप्शन होता 0.3, सी ऑप्शन होता 0.03 और दोस्तों डी ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न हमें यहां से हिंट दे रहा है, क्या दे रहा है कि अपना उत्तर आप एक अंक में भी छोड़ सकते हो। तो ऐसे केस में हमारा इसका आंसर सही हो जाता दोस्तों क्या? 0.9। बहुत केयरफुल होकर के इसको बात को समझना है, क्योंकि अगर एक अंक के बाद अगर हमें इसका वर्गमूल छोड़ना होगा तो करेक्ट आंसर 0.9 हो जाएगा। तो अक्सर लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आपको ये बात बेहतर तरीके से समझनी थी। तो हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल इस तरह से किसी का भी फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, और मैं समझता हूं ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो वर्गमूल ज्ञात करने के हमारे 3 जो मेथड थे, मैं समझता हूं तीनों क्लियर हुए। आपका पूर्ण वर्ग संख्याओं का, अपूर्ण का, और तीसरा पार्ट था हमारा दशमलव संख्याओं का। तो ये था वर्ग मूल का पार्ट, जो मैं समझता हूं आपने बेहतर तरीके से क्लियर किए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोगों को लास्ट पार्ट और वर्गमूल में कवर करना है, वो है हमारा अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। अभी तक जितना भी हमने स्क्वायर रूट का पार्ट पढ़ा है वो दोस्तों है हमारा किन संख्याओं का वर्गमूल था? जो रेशनल नंबर थे p/q के फॉर्म वाले थे। अब एक पार्ट और बचता है जो आता है अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। उसका एक अलग तरीका है दोस्तों। जैसे हमारे पास है अगला पार्ट हमारा अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। ये क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिखा कि 7 + 4√3, और इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर हमारा वर्गमूल लगा हुआ है। ये संख्याओं का वर्गमूल एक अलग तरीके से निकाला जाता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमें इसे ट्रिक के तौर पर समझना है। क्या कहती है ये ट्रिक? सिंपल सा देखिएगा, अगर इसे जनरल मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी हो जाता है, तो इसे ट्रिक से सीखना है। क्या कहता है ये मेथड कि आपको जो अपरिमेय पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इस संख्या में 2 हिस्से हैं, एक परिमेय पार्ट है यानी एक ये परिमेय संख्या है और दूसरी आपकी अपरिमेय संख्या। हमें अपरिमेय संख्या का पार्ट को ध्यान में रखना है और उसके आगे हमें 2 मल्टीप्लीकेशन में लाना कंपलसरी है। इसके 2 ही तरीके हैं दोस्तों। पहला, हमें अपरिमेय संख्या के आगे गुणा में 2 लाना जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, 7 प्लस, आप देखेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 × 2 और इंटू √3। ध्यान दीजिए, एक बार मेथड क्लियर करेंगे फिर हम इसको और सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो क्या इस तरह से तोड़ने से कोई प्रश्न में प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा दोस्तों। आगे देखेंगे हम क्या करेंगे कि इस नंबर को तो आप ऐसा ही लिख दीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस 7 की जगह आप देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, इस पहले वाले पार्ट का स्क्वायर, ये जो है, और इसी में हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। आप देखिएगा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा दोस्तों, क्योंकि ये परिभाषा में ही हमने पढ़ा है। तो अब आप देखिएगा, आप नोटिस करिएगा हमारे पास क्या ये a + b का होल स्क्वायर नहीं बन गया। अर्थात कैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, ये अगर a² है, प्लस का b² है और प्लस का 2ab है,
इसे मैं लिख सकता हूं दोस्तों क्या, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और आप समझ गए होंगे जोड़ा बन गया है, तो हमारे इस रूट का अस्तित्व तो नहीं है एक तरह से दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, 2 प्लस रूट 3। अब आपको इतना लेंथी नहीं करना है दोस्तों, हमें बहुत सिंपल तरीके से समझना है। कैसे? अगर प्रश्न आ रहा था क्या कि 7 प्लस 4 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करिए, आपको केवल और केवल यहां जो रूट वाला नंबर है उसके साथ 2 बनाइए। क्या 2 बन गया? इस 2 को आपको एक जो 2 बना है दोस्तों इसे नहीं देखना है, इसके साथ हमें 2 फैक्टर भी लाने जरूरी है। मैं क्या करूंगा, अब इनका अलग अलग वर्ग करके देखूंगा। 2 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 4, और रूट 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 3। अगर ये योगफल आगे के नंबर के बराबर है तो आपको अपना आंसर लिखना है। क्या लिखना है? जो पहला फैक्टर है आपका इस 2 को छोड़ करके, तो पहला फैक्टर कौन सा है दोस्तों 2 है, और दूसरा फैक्टर कौन सा है दोस्तों रूट 3 है, और आपको इसे लिखना है। और सिंबल देखिए यहां पर क्या लगा है दोस्तों, प्लस लगा है, तो आपको अपना उत्तर में सीधा सीधा लिख देना। मैं एक और प्रश्न उठाता हूं ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए दोस्तों। मान के चलिए 16 माइनस 6 रूट 7 का वर्गमूल निकालना। हमें क्या करना है, जो रूट वाली संख्या है उसके आगे 2 का होना जरूरी है। तो 2 तिया 6, और इसे हम लिख सकते हैं रूट 7। इस 2 को नहीं देखना है। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 9 और 7 दोस्तों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आपको केवल अपना आंसर लिखना है। कैसे लिखना है? पहला फैक्टर कौन था दोस्तों 3 था, दूसरा फैक्टर कौन सा है रूट 7 है, उसे लिखना है। सिंबल देखिएगा यहां कौन सा सिंबल आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हमें माइनस को लगा देना है। और मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। एक प्रश्न और देखते हैं। मान के चलिएगा आपको वर्गमूल निकालना है दोस्तों 3 प्लस 2 रूट 3 का, 2 का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है, इसमें ऑलरेडी हमारा दोस्तों 2 पहले से बना हुआ है तो हमें टेंशन नहीं है, लेकिन इसके साथ 2 फैक्टर भी चाहिए। अब 2 फैक्टर कैसे आएंगे, एक रूट 2 हो गया और दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। आप चेक करिए, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। हमेशा ऐड करना है, चाहे यहां प्लस हो या माइनस, उससे कोई लेना देना नहीं। रूट 2 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 और 1 दोस्तों क्या बन गया 3। तो आपको अपना आंसर लिखना है, तो क्या बनेगा दोस्तों रूट 2, और आपका 1 आएगा, साथ में आपको मिलेगा सिंबल क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस। तो मैं समझता हूं कि ये इरेशनल नंबर्स का जो स्क्वायर रूट का पार्ट है वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्गमूल की क्लास। अब हमें इस टॉपिक में एक छोटा सा पार्ट और कवर करना है, जिसे हम कहते हैं हर का परिमेयकरण अपरिमेय संख्याओं के, या फिर हम उसे कहते हैं संयुग्मी। तो इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की क्लास में कवर करेंगे, और वर्गमूल से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में हम उसके बारे में भी देखेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, और मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।